इस तरह की अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। ये उत्तम पर्याय, मनुष्य पर्याय, जिन कुल जिन धर्म जिन वाणी माँ मिली है इतनी प्यारी, तो कम से कम अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को हम जान सकें, वस्तु तत्व को जान सकें, स्वपर का भेद विज्ञान कर सकें, आत्मा में सम्यक का बीज डाल सकें। ऐसा कोई काम कर लो तो बहुत अच्छी है। समय तो निकलता चला जा रहा है और निकल जाएगा। जो बीत गया समय वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो वक्त हमें मिला है उसकी कद्र करो, और वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त हर शेष जमाने में बड़ा होता है, इसलिए समय की कद्र करके चलो और अपने जीवन में उस समय यानी आत्म तत्व को प्राप्त करो। उस समय यानी उस आत्म वैभव से परिचय करो, आत्मा की शक्ति को जागृत करो, आत्मिक गुणों को प्रकट करोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं पढ़ पाएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी महाराज जी के पास। एक बात कह देती हूँ, क्योंकि देखो महाराज जी से तो हम लोग जब महाराज जी ब्रह्मचारी जी थे जब से जुड़े थे, और हो सकता है उसके पहले से भी जुड़े हों, क्योंकि पास पास में ही रहे हैं तो आना जाना तो रहा ही है। मंगावली, पिपरई, कोरवाई, ये सब आवागमन के क्षेत्र रहे हैं। लेकिन महाराज जी की दृष्टि जैसे अभी इतनी पैनी है, ये इनकी बचपन की ऐसी दृष्टि थी। बचपन से ही स्पष्टवादिता को लिए थे। उनका ऐसा नहीं था कभी कोई लाल लपेट की बात तो करने ही नहीं, स्पष्टवादिता उनके बचपन से ही झलकती थी। ब्रह्मचारी अवस्था में भी कभी कोई बात करो तो इस तरीके के ही वो कहते थे। तो कहने का मतलब है जिनके अंदर इतना साहस होता है, स्पष्टवादिता, और जिनका चारित्र इतना निर्मल है, कहीं कोई किसी प्रकार का नहीं, बिल्कुल आचार्य भगवान कहते थे ना कि बिल्कुल खुली जिंदगी जीना चाहिए, ऐसी खुली जिंदगी जीने वाले हैं। तो ऐसे संत अपने लिए मिले हैं। कुछ अपने अंदर पालो, नहीं तो ऐसे कहीं ऐसे समय निकल जाएगा। भीतर की आंख खोल लो। ये संत हमारे अंदर की आंख खोलने के लिए आए हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जिंदगी में अपनी आंख काम आती है, दूसरे की आंख काम नहीं आती। हम दूसरे की आंखों से कब तक चलेंगे? इसलिए अपनी आंख यानी अपनी अंदर की आंख खोल लोगे तो स्वयं वस्तु तत्व को जानोगे, और स्वयं ही हमारी आत्मा उस आंख खोलने के बाद अपनी आत्मा को समझ करके आत्मा की शक्तियों को प्रकट करेगी। इसलिए अपने जीवन को गुणात्मक बनाओ, गुणात्मक दृष्टि बनाओ कि हम देखेंगे तो गुणों को देखेंगे, सुनेंगे तो गुणों को सुनेंगे, बोलेंगे। अपनी चीज यदि गुणात्मक बनाओगे तो अपना जीवन गुणमय बन जाएगा, और जिस दिन पूरा गुणमय बन जाएगा उसी दिन परमात्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए लक्ष्य बनाओ कि हमें अपने जीवन गुणमय बनाना है। जैसे साधु संत पारदर्शी होते हैं, अंदर भीतर एक होते हैं, ऐसे ही अपनी अपन जिंदगी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, अब महाराज जी ने कह दिया था तो हमने महाराज जी की बात निभा ली। अब महाराज जी के मुख से ही सुनेंगे कि महाराज जी हमें तो ऐसे ही दिशा दो कि हम तो ज़्यादा भव नहीं बचाना। हमेशा क्या मांगा करो संतों से, हमें तो महाराज जी ज़्यादा भव नहीं बचाना, एक स्वर्ग का उसके बाद आके चतुर्थ काल में जन्म लेकर के मोक्ष जाना है। ऐसा आप हमें दिशा निर्देश करो कि 2 भाव में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते। क्योंकि संसार में रहते रहते अनंत भाव व्यतीत कर चुके हैं। इस जीव ने 5 परावर्तन और कितनी बार किए हैं, लेकिन क्या करें, संसार का अंत ही नहीं आया। लेकिन अब अंत का स्थान मिल गया है। अब हम अपने इस संसार का अंत कर सकते हैं। तो देव सास गुरु के चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करें कि इस तरीके की हमारे लिए दिशा बोध दो कि हम अपने संसार का अंत करके और सिद्धत्व की प्राप्ति करें। ऐसी उत्तमोत्तम भावना गुरु महाराज के चरणों में रखा करो तो नियम से भावना भवनाशिनी होती है। तो एक ना एक दिन हम जरूर अपने संसार का अंत जरूर करेंगे और अपनी दृष्टि भीतर की ओर जाएगी, अपनी दृष्टि अपने आत्मगुणों को प्रकट करने की होगी। तो जरूर हम 2-3 भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इतने ही रखेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार कोटि सा वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर हमें तो आप ऐसी विशद वाणी दें जिसके माध्यम से हमारी आत्मा निर्मल हो सके और हम अपनी आत्मा को पवित्र करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बल्लू में बालक हूँ किस लायक, बुध का मुझ में स्वामी,
तव गुण गण की संस्तुति करता पूर्णवन्यो तमसानामी गिरि से गिरती सरिता पले पतली सी वहती है किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सार सागराचार माम गुरु मधुर अपार नमो विद्यासागर भवसागर कर पार। जय बोलो देवादिदेव विकट मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। ढाई दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री वैराग्य सागर जी महाराज की जय। अभी दीदी जी कह रही थी मुझे ऐसा सूत्र ऐसी दृष्टि प्रदान हो जाए कि हे परमात्मा इस पर्याय के बाद बीच की स्टेशन इसलिए क्योंकि ये कालकृत दोष है। इस काल में कोई भी भव्यात्मा कर्म रूपी किट्टिमा का पूर्णता प्रक्षालन करके उस शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एक भाव शेष बचे और नर पर्याय को धारण करके पुल्लिंग को धारण करके इस अनंतकालीन आत्मा में लगी हुई कर्म किट्टिमा का प्रक्षालन कर सकूं। आत्मा के साथ जो अनंत काल से ये द्रव्य कर्म न कर्म और भाव कर्म संश्लेष संबंध को प्राप्त हो गए, उन कर्मों को सदा सदा के लिए इस आत्मा से डिलीट कर सकूं। जिसका जीवन इतना पवित्र कि शायद साधक के जीवन में भी वो संतोष रूपी गुण की प्राप्ति ना हो। मैंने तो 1987 से 85 से तो विशेष रूप से नहीं 1987 से इन दीदियों को देखा। वही इनका स्वभाव, वही संतोष रूपी गुण इनके रोम रोम से झलकता है। कभी हमने आकुलता नहीं देखी, संक्लेश की तीव्रता नहीं देखी। हर स्थिति हर परिस्थिति में भी जिनके चेहरे का तेज, जिनके चेहरे की प्रसन्नता, यही तो परमात्मा ने हम सबको बीज दिया। कर्म के उदय के कारण, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण हम उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, संत नहीं बन पा रहे, आरिका नहीं बन पा रहे। तो ये हमारे पूर्वकृत कर्म का विपाक है। लेकिन संत साधक साधिका के रूप स्वरूप को देखकर अपने जीवन में संतोष रूपी गुण का पदार्पण हो जाना ही एक भाव बीच में शेष या 2 पर्याय वर्तमान की भुज्यमान आयु और बद्धमान आयु जो बंद होगी इसका प्रतीक है। इतना संतोष हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। कभी भी हमने दीदी से कभी भी चर्चा की,
कभी इनमें आकुलता नहीं झलकती, आक्रोश नहीं झलता। ऐसे ही अंतरात्मा जिनका मात्र एक वर्तमान की पर्याय, एक आगामी पर्याय देव पर्याय और एक नर पर्याय से ही कर्म रूपी रज का नाश करके शुद्ध दशा को ही अंतरात्मा उस परमात्मपने को प्राप्त कर। अभी दीदी ने भी वो ही उपदेश दिया जो छेड़ाला का उपदेश चल रहा था। बहिरात्मता ही जानकर अंतरात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। क्या कहा जा रहा था? दृष्टि को खोलो, चर्म पर दृष्टि नहीं मर्म पर दृष्टि रखो। और जिस दिन से चर्म से दृष्टि हटकर मर्म पर दृष्टि टिक जाती है, उसी दिन से संसारी आत्मा बहिरात्मापने से ऊपर उठकर अंतरात्मापने को प्राप्त हो जाता। और यही अंतरात्मा, यही सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, अणुव्रति अंतरात्मा, प्रमाद रूपी झूले में झूलने वाला साधु परमिष्टि रूपी मध्यम अंतरात्मा और शुद्धोपी श्रवण जब उत्कृष्ट अंतरात्मा की अनुभूति करता है तो उस दिन वो परम पद में स्थित हो जाता है, सिद्धपने को प्राप्त हो जाता है, सकल और निकल परमात्मपने को प्राप्त हो जाता है। मुख्यताएं चर्म से अपने उपयोग को हटाकर मर्म पर अपने उपयोग को केंद्रित करना, बस यही वैरात्मना छूट गया। ये तुम्हारा उपयोग जो आज तक अनंत काल से पंचेंद्रीय विषय भोगों में लिप्त था, वो उपयोग परमात्म तत्व पर लिप्त हो गया, वो उपयोग टिक गया। भले ही एक भी पाप का त्याग नहीं है, लेकिन भावना पाप त्याग की बरकरार है। हे भगवान, कर्म के उदय के कारण ये पाप से उपयोग हटता नहीं है, स्वभाव में उपयोग स्थिर होता नहीं है। लेकिन आज मुझे परमात्मा का परिचय हुआ है। ये परमात्मा पहले अंतरात्मा था, अंतरात्मा के पहले बहिरात्मा था, मेरे ही जैसा आत्मा था, नास्तिक था, आस्तिक नहीं था। उसी का तो परिणाम है कि 60,000 बार वेश्या, 50,000 बार कुत्ता की पर्याय में गया और सिंह की पर्याय में जाकर इसे वो दृष्टि की प्राप्ति हुई। चर्म से इसका उपयोग हटा, मर्म पर इसका उपयोग टिक गया। हे परमात्मा, अपराध हो गया है, लेकिन अपराध होना स्वाभाविक है। कर्म के कारण अपराध होता है। जाति स्मरण से उस सिंह की आत्मा में सब कुछ झलक रहा है, मारीच की दशा से लेकर सिंह तक की दशा का। ये अपराध मुझसे अभिमान के वशीभूत होकर, नास्तिकता के वशीभूत होकर चर्म पर दृष्टि थी, मर्म पर दृष्टि नहीं थी, जिसका परिणाम कि मैं आज तक उस स्वभाव की ओर मेरा उपयोग जागृत नहीं हुआ। विवाह और विकार में मेरा उपयोग लिप्त रहा, जिसका परिणाम 4 गति 84 लाख योनियों की यात्रा परिभ्रमण करता रहा। लेकिन आज आपकी अनुकंपा से, आज गुरु महाराज के मुख से देशना लब्धि का योग मिलने पर, देशना लब्धि का योग मिला, कर्ण लब्धि सक्रिय हुई और विशुद्धि लब्धि के माध्यम से 5 लब्धियों का योग मिला। और आज मेरा सारा उपयोग अनंत काल से जो चर्म पर टिका हुआ था, चर्म से मर्म पर टिक गया, आत्मा पर टिक गया, आत्मरुचि उत्पन्न हो गई। शरीर सो मैं सो शरीर नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं। ज्ञान और दर्शन मेरा गुण है, लेकिन चेतन हुत आत्मा रहने के बाद भी मैं संसारी आत्मा हूं, कर्म से बद्ध आत्मा हूं। लेकिन आज एक कर्म सिद्धांत का बोध, तत्वरुचि, परमात्मा के स्वरूप से परिचय, आत्मरुचि मेरे अंदर आपके श्री मुख से देशना लब्धि का योग मिलने पर
कर्ण लब्धि का योग मिलने पर विशुद्धि लब्धि के माध्यम से इस अनंतकालीन वैरात्मपना, उस मिथ्यात्व का इस आत्मा से खंडन प्रारंभ हो गया। आज दृष्टि की निर्मलता उत्पन्न हो गई, तत्रुचि उत्पन्न हो गई, देव शास्त्र पर अकाट श्रद्धा न हो गया। बस यही दृष्टि की निर्मलता उस वैरात्मा के लिए अंतरात्मा पने का दर्जा, टाइटल उस आत्मा को लग गया। और वही अंतरात्मा जब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी पाप का एक देश त्याग कर दिया, या पर्याय के अनुरूप सर्वदेश त्याग कर दिया, तो उत्कृष्ट अंतरात्मा बन गया। और उत्कृष्ट अंतरात्मा ने तप के माध्यम से मूल गुणों में पालन करते करते, दक्ष रहते हुए, कर्म किट्टिमा का प्रक्षालन चल रहा है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में भी अपने परिणामों में विकलता उत्पन्न नहीं होने देना। निमित्त को मिलने पर, निमित्त को उपस्थित होने पर भी, लेकिन अपने उपादान पर दृष्टि को एकाग्र चित्त रखना, ये उत्कृष्ट अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा की कला है। जघन अंतरात्मा तो ये दृष्टि रख नहीं पाएगा, क्योंकि अभी उसने पापों का विमोचन नहीं किया, पापों का त्याग नहीं किया। जब तक पाप का त्याग नहीं होता, तब तक पर्याय पर दृष्टि चली जाती है। और जब द्रव्य पर दृष्टि जाती है, पाप के त्याग के बाद, द्रव्य दृष्टि रखने वाला कर्म का पहाड़ टूटने पर, कर्म का विपाक उपस्थित होने पर गाफिल विचलित नहीं होता। वो विचार करता है, तूने किया विगत में जो आ रहा उदत में। हे परमात्मा, मैंने ही इस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के निमित्त से इन कर्मों के बीजों का वपन किया था। आज ये बीज वृक्ष के रूप में, निमित्त के रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, लेकिन मुझे निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना। पर्याय पर दृष्टि रखने वाला, निमित्त पर आक्रोशित होने वाला, निमित्त पर क्षुब्ध होने वाला पर्याय में मुक्त रहता है। और पज्जय मूला ही पर समया, ऐसा कुंद स्वामी ने कहा। लेकिन जब अंतरात्मा ने व्रतों को अंगीकार कर लिया, पर्याय में मुक्त नहीं हुआ। वो बात लगे कि कर्म का उदय, निकाचित रूपी कर्म के उदय के कारण महाव्रती की भी दृष्टि भी उस गुणस्थान का पतन होने पर पर्याय पर टिक जाती है, तो उस अंतरात्मा का भी दुराभाव पतन देखा जाता है। दीपायन मुनिराज की दृष्टि, उपयोग से उपयोग का स्खलन हुआ, स्वभाव से विभाव में पहुंच गए। मुझे गाली दी जा रही, मुझ पर पत्थर की बौछार की जा रही। किस पर? मुझ पर, यानी इस शरीर पर। पर्याय में मुग्ध हो गई वो आत्मा। इसलिए कुंद स्वामी ने कह दिया, पज्जय मूला ही पर समया, तू पर समय है, वैरात्मा है, क्योंकि तू पर्याय में मुग्ध हो गया। तेरा उपयोग पर्याय में टिक गया। किसे गाली दी जा रही, किस पर पत्थर की बौछार की जा रही? इस देह पर। ये तो जड़ है, अचेतन है, इसमें जानने देखने के गुण का अभाव है। स्पर्श रसगंध वर्ण इसका गुण है। वो तो कर्म के कारण, ये आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के कारण ये आत्मा इस शरीर में संश्लेष संबंध को प्राप्त हो गई। दूध पानी के कारण, एक कर्म का विपाक के कारण, कर्म की महिमा के कारण, कर्म के उदय के कारण। लेकिन वो ज्ञानी आत्मा जो भावलिंगी संत था, द्रव्यलिंगी संत नहीं था, क्योंकि सिद्धियों की प्राप्ति तो मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, जगन आत्मा, मध्यम आत्मा और अंतरात्मा को तप विशेष, साधना विशेष से हो जाती है। लेकिन जो रिद्धियों की प्राप्ति होती है वो बहिरात्मा को नहीं होती, जगन अंतरात्मा को नहीं होती, मध्यम अंतरात्मा को नहीं होती। उत्कृष्ट अंतरात्मा जो प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान की अनुभूति करता है, जिसके पास
द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग हुआ करता है, वो भव्यात्मा, वो अंतरात्मा इन रिद्धियों को प्राप्त करता है। परिणाम देखो, जिस भावलिंगी के कारण जिसने तेजस रिद्धि को प्राप्त कर लिया, कर्म का विपाक देखिए बंधु, घटना घटी, पत्थरों की बौछार हुई पूर्व कर्म के कारण, लेकिन इस पत्थरों की बौछार से पर्याय बुद्धि जागृत हो गई, पर्याय में उपयोग टिक गया। परिणाम क्या निकला? वो अंतरात्मा वैरात्मपने को प्राप्त हो गया, वो वैरात्मपने को प्राप्त हुआ। साधना उनके पास थी, संयम का प्रकाश था, वर्षों की तपस्या का फल मीठा हो सकता था, लेकिन परिणाम क्या निकला? एक मत कहता अग्नि का एक देवों में चली गई, और एक मत कहता है कि दीपायन की आत्मा नरक चली गई। क्यों? विचार करना है, चिंतन करना है, इस चर्म की आंख से नहीं, मर्म की आंख से विचार करना। एक भावलिंगी संत जिसे रिद्धि की प्राप्ति हुई, उस संत का भी पराभाव, उस संत की आत्मा भी पतन के गर्त में चली गई। क्यों? शरीर को आत्मा मान लिया था। मुझे गाली दी जा रही, मुझ पर पत्थरों की बौछार की जा रही। शरीर को आत्मा मानने वाला, पर्याय बुद्धि रखने वाला, इसलिए कुंद सुंद स्वामी कहते हैं पज्जय मूड़ा ही पर समय। ये पर समय वाली आत्मा हो गई। इसलिए बंधु, इस तत्व के स्वरूप को समझो। जब भावलिंगी संत का भी पतन का कारण, मुझे गाली दी जा रही, मुझ पर पत्थर की बौछार की जा रही, और उपयोग स्थिर हो गया इस पर्याय में। परिणाम क्या निकला? परिणति विकृत होने का फल क्या प्राप्त हुआ? गुणस्थान का पतन हुआ, वैरात्मपने को प्राप्त हो गया, और नरक या अग्नि का एक देवों में, ज्योतिषी देवों में आत्मा का गमन हो गया। इसलिए पर्याय बुद्धि से ऊपर उठो, पर्याय में नहीं अटको, अंतरात्मा बनो, बहिरात्मपने का त्याग करो, तब जाकर आत्मा में शुद्धिकरण का रास्ता, मार्ग प्रशस्त होगा। जब तक ये पर्याय में बुद्धि रही, आत्मा से उपयोग हटकर पर में लिप्त रहा, परिणाम निकलेगा बहिरात्मपना, अंतरात्मापना छूट जाएगा। वो बात अलग है। नकुल सहदेव मुनिराज का भी पर में उपयोग गया, सुसंसार बढ़ गया, बहिरात्मपना प्राप्त नहीं हुआ। बहिरात्मपना भी प्राप्त हो सकता था। उपसर्गकर्ता के प्रति यदि रोष का भाव उत्पन्न हो जाता, तो नकुल और सहदेव मुनिराज भी सर्वार्थ सिद्धि विमान में नहीं जा सकते। इसलिए सारा खेल परिणामों का है, विचारों का है। सकारात्मक विचार संसार का उच्छेद कराते हैं, संसार से पार लगाते हैं, और ये नकारात्मक विचार संसार में बंद कराते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को छोड़ो, सकारात्मक विचारों को अपनी आत्मा में स्थान दो। कितनी अच्छी बात! लघुता का प्रमाण लगभग 69 में थुवंजी के प्रथम चातुर्मास में जिसने संयम के पथ पर आगे बढ़े, संयम का प्रकाश पाया, 24 घंटा में शरीर की थकान को दूर करने के लिए जब निद्रा को अवस्था में लेते हैं, 24 घंटा में 16 घंटा धर्म ध्यान, स्वाध्याय में इतनी रुचि, हर चीज सीखने की इतनी उम्र में भी लगभग 60 को पार कर गए या 60 के टच हैं, फिर भी नई नई चीज सीखने की लगन, लौ, उत्साह, उमंग। और आज हमसे निवेदन कर रहे, अरे जिनसे पूजा सीखकर आज मैं पूज्यपने को प्राप्त हो गया, उसी में क्या सूत्र दूंगा? जिसने मुझे स्वयं सूत्र दे दिया, ये पूजा करते करते पूजा में नहीं अटक देना। ये पर्याय तुम्हारे पास ऐसी है, तुम पूज्यता को प्राप्त कर सकते हो। तो आज ऐसी दीदी ने मुझसे सूत्र मांगा, तो उनका सूत्र ने लौटा रहा हूं
कि एक भाव शेष बचे, जो सूत्र आपने मुझे दिया था कि बस जीवन में संतोष रूपी गुण का पदार्पण हो जाएगा, तो इस आत्मा से कर्म रूपी मल, कर्म रूपी किट्टिमा का प्रक्षालन हो जाएगा। इसलिए मैं तो परमात्मा से प्राप्त करता हूं, हे भगवान। मैंने संतों को देखा, संतों के संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज को देखा। मैं ये नहीं कह सकता मैं भावलिंगी श्रवण हूं या द्रव्यलिंगी श्रवण हूं, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज से रत्नत्रय रूपी निधि को प्राप्त किया। इसलिए मुझे पापों से भीति है, पापों से डर है, इसलिए मैं भव्य हूं। हे भगवान, संत की मुद्रा का दर्शन किया, संत के जीवन को जिया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आत्मा में वो संतोष रूपी गुण का पदार्पण हो जाए। तो एक दिन इस संतोष रूपी गुण मेरी आत्मा से सारे कर्म डिलीट करके एक भाव से इस देव पर्याय का और पुनः मनुष्य भाव की प्राप्ति होकर मेरी आत्मा से संतोष रूपी बीज, इस श्रद्धान रूपी गुण, इस तत्व रूपी, तत्व रुचि रूपी गुण के कारण मैं कर्म रूपी किट्टिमा का नाश करके उस सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दीत हूँ डूक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रेन, ज्योति शरणा गई सो पावे सुख चैन। देव वजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।